नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे इतने लेट मैंने इस वेब सीरीज का रिव्यू क्यों किया। तो इन्होंने क्या किया है ना, ये वेब सीरीज की जो पार्ट्स है, पहले 3 पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर 1 पार्ट, ऐसे करके करके धीरे धीरे सारे पार्ट्स इन्होंने डाले। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। कि मैं जब तक पूरी वेब सीरीज ना देख लूं या पूरी मूवी ना देख लूं तो उसके ऊपर में मैं रिव्यू नहीं बनाता। क्योंकि आप सोचिए कि कोई भी चीज अगर आप पूरी ना देखो तो उसको जज करने का क्या मतलब है। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है कालकोट। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है कालकोट। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकली ये स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, इनकी एक्टिंग पसंद है और कुछ तो के मुझे लुक्स भी पसंद है। सबसे पहले इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर विजय वर्मा। अब विजय वर्मा को कौन नहीं जानता, मतलब अभी स्टार्टिंग फेज ही समझ लीजिए, बट फिर भी विजय वर्मा ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पर एक इतना अच्छा मुकाम हासिल कर दिया है। मतलब कुछ अगर मैं लाइन से लोग गिनाने लग जाऊं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान साहब, आ, उस लीग में थोड़े बहुत मुझे विजय वर्मा नजर आते हैं, जो इतनी सरलता से सहजता से एक्टिंग कर लेते हैं कि वो कैरेक्टर आपके सामने जिंदा हो जाता है। फिर भी विजय वर्मा को हम लोग जानते हैं पिंक नाम की मूवी से। अमिताभ बच्चन के सामने स्टेज शेयर करना, अमिताभ बच्चन के सामने स्क्रीन शेयर करना और थोड़ा बहुत उनको पीछे छोड़ देना, ये विजय वर्मा ही कर सकते हैं। विजय वर्मा ने पिंक में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रखी है। इसके अलावा विजय वर्मा ने सुपर 30 नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। तो विजय वर्मा एक तो बहुत नई नई स्टोरीज लेकर आते हैं, बहुत अलग अलग स्टोरीज लेकर आते हैं। कुछ खराब सिलेक्शन भी इन्होंने किया हुआ है, पर विजय वर्मा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है मेरी और एक पर्सनल फेवरेट श्वेता त्रिपाठी। हाँ, श्वेता त्रिपाठी को बहुत, पता नहीं यार, मेरे को बहुत क्यूट लगती है। गलत वे में नहीं, बट बहुत क्यूट लगती है। इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। बड़ी जॉली नेचर की लगती है, जितना इनको देखते हैं, जिनके इतने इंटरव्यू सुनते हैं, उसमें बड़ी अच्छी सी लगती है। फिर भी श्वेता त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं मसान नाम की मूवी से। मसान नाम की मूवी ने श्वेता त्रिपाठी को रातों रात स्टार की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया था। जो एक्टिंग श्वेता त्रिपाठी ने, विक्की कौशल ने उसमें की थी, वो एक्टिंग के बलबूते श्वेता त्रिपाठी एक अलग ही लेवल में जाके पहुंची है। इसके अलावा श्वेता त्रिपाठी को हमने देखा है गॉन केश नाम की मूवी में भी। ये मूवी का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा था। ये मूवी चली नहीं उतनी, पर ये मूवी का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा था। उस समय ये सारी मूवीज एक लाइन से ऐसी आ रही थी, गॉन केश थी, उसके बाद में बाला था, अलग अलग मूवीज थी यार इतनी सारी। तो शायद उस बीच में ये मूवी छुप के रह गई। तो श्वेता त्रिपाठी एक जबरदस्त एक्ट्रेस है, एक्टर है इनफैक्ट, और बहुत अच्छी दिखती है, लाइक क्यूट है। हाँ ये कर लो पहले। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट के बाद अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। कालकूट का प्लॉट है क्या। तो शुरुआत होती है विजय वर्मा से। अब विजय वर्मा एक पुलिस ऑफिसर है, या फिर अनसुटेबल पुलिस ऑफिसर है। बड़े साइलेंट नेचर के होते हैं। जो पुलिस में जो रॉब होता है, जो पुलिस में एरोगेंस होता है, वो एरोगेंस इनमें नहीं है। ये एक अनसुटेबल पुलिस ऑफिसर है या एक अनसुटेबल कॉप है। तो विजय वर्मा किसी तरीके से सोचते हैं कि यार मैं पुलिस की नौकरी ही छोड़ देता हूँ। रीजन इज कि उनको लगता नहीं है कि वो पुलिस वाले बन सकते हैं। अब विजय वर्मा पूरा मन बना लेते हैं अपना, आ, जो उनको जॉब छोड़ना है उसके बारे में सब चीजें लिख लिख के चले जाते हैं। पर अचानक उनके सामने एक केस आता है और वो केस रहता है एसिड अटैक सर्वाइवर का, जो है श्वेता त्रिपाठी। अब एसिड अटैक सर्वाइवर देखने के बाद विजय वर्मा को लगता है कि यार
मैं इस केस के लिए कुछ कर सकता हूँ, इस लड़की के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। जो मेरे पिताजी ने मुझे एक कविता के थ्रू राह दिखाई है, उसके थ्रू मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो धीरे-धीरे वो परत दर परत खोलते जाते हैं। उस केस के ज़रिए श्वेता त्रिपाठी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। जस्ट बिकॉज़ उनके बैग में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनको एक अलग टैग दे दिया जाता है। इन सब चीज़ों से विजय वर्मा डील करने वाले हैं, उनको अपने सीनियर्स को जवाब देना पड़ता है। साथ ही साथ विजय वर्मा किसी तरीके से ये केस सॉल्व करने में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर ये सीज़न 2 में चले जाएगा केस, या फिर कहीं विजय वर्मा जो कि एकदम संत साधु और एकदम सिंपल दिखते हैं, कहीं वो ही तो कल्प्रिट नहीं है कोई चीज़ों के पीछे। इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो विजय वर्मा एक अनसुटेबल कॉप रहते हैं, पुलिस ऑफिसर। तो उनको लगता है कि यार मैं पुलिस की नौकरी के लिए बना नहीं हूँ, मुझे पुलिस की नौकरी सूट नहीं हो रही है, तो किसी तरीके से वो नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं। तब तक उनके सामने एक केस आता है, और वो केस होता है एसिड अटैक सर्वाइवर का। अब एसिड अटैक सर्वाइवर श्वेता त्रिपाठी उसमें आती है, और जब श्वेता त्रिपाठी उनकी लाइफ में आती है, या यूँ बोल लो कि उनकी केस उनके लाइफ में आती है, तो किस तरीके से विजय वर्मा जो एकदम डिसेंट आदमी दिखते हैं, एकदम बड़े सिंपल से बंदे रहते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होके एक अलग लेवल के कॉप बन जाते हैं। अब क्या वो श्वेता त्रिपाठी को इंसाफ दिला पाएंगे? और अगर इंसाफ नहीं दिला पाए, तो क्या विजय वर्मा खुद एक कल्प्रिट साबित हो जाएंगे, या फिर किसने श्वेता त्रिपाठी के चेहरे पे एसिड फेंका है? इन सब चीजों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? शायद ना एक्टिंग की बात करना थोड़ा सा फिजूल होगा, क्योंकि विजय वर्मा बहुत ही सहजता से, बहुत ही अलग टाइप की और बहुत जबरदस्त इन्होंने एक्टिंग कर रखी है। तो विजय वर्मा की एक्टिंग से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और श्वेता त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी की एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी जो एक्सप्रेशंस थे, ये सब चीजें देखकर शायद ऐसा और लगता है कि श्वेता त्रिपाठी बहुत लंबा जाने वाली है और बहुत बड़ी स्टार बनने की केपेबल है ये। एक्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है एक्टिंग। तो कोई एक्टिंग की बात, अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टोरी ना बड़ी रोलर कोस्टर राइड वाली स्टोरी थी। यूँ समझ लीजिए कि एक पल स्टोरी यहाँ पे है, दूसरे पल यहाँ पर है, तीसरे पल यहाँ पर है, और चौथे पल यहाँ पर है। तो स्टोरी आपको जिग जैग ऐसा नीचे ऊपर होते हुए स्टोरी आपको दिखाई देती रहेगी। पर स्टोरी देखने लायक। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी स्टोरी आई है जिसको आप बिंज वॉच कर लो, जिसको आप तुरंत ऐसा फिनिश कर दो। तो स्टोरी मुझे अच्छी लगी। कहीं टेक्निकल फ्लॉज है इसमें, ऐसा नहीं है। कुछ आपको क्लाइमैक्स में ऐसा लगेगा कि यार ये क्या क्लाइमैक्स कर दिया है, तो कहीं पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देगी ये स्टोरी। पर आप जब देखोगे पहले 2 एपिसोड, शायद आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स को समझने में ही लग जाएंगे, बट उसके बाद जो पेस पकड़ेगी ये स्टोरी, वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो स्टोरी से मैं खुश हूँ, दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। खुश हूँ, बट उतना नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इसमें। तो मेरे तरफ से आप ये स्टोरी देख ज़रूर सकते हो, और वैसे भी फ्री में आ रही है जियो सिनेमा पे। आपको देखना है तो ये आप पे छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ जो मैं रिव्यू आपको दे रहा था या मैं देने की कोशिश कर रहा था, वो सही से आप तक पहुँचा होगा। और अगर मेरे पास और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।